यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सी मात्रक है। ऑप्शन ए डाइन सेमी शून्य, ऑप्शन बी न्यूटन मी शून्य, ऑप्शन सी न्यूटन मी शून्य वर्ग, ऑप्शन डी मी शून्य वर्ग से शून्य। करेक्ट आंसर। व्याख्या। प्रत्यास्थता गुणांक ए इक्वल्स प्रतिबल विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक इक्वल्स प्रतिबल का मात्रक विकृति का मात्रक इक्वल्स न्यूटन मी वर्ग। चूंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, अतः प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन मी वर्ग। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए बल एवं दाब, ऑप्शन बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेग एवं संवेग, ऑप्शन डी भार एवं बल। रॉन्ग आंसर। व्याख्या। कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब फोर्स और प्रेशर की विमा समान नहीं होती है। बल की विमा mLT/2 तथा दाब की विमा mL/1T/-2 होती है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। खगोलीय इकाई ओ या ए यू या यदकदा युवा लंबाई की इकाई है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। इसकी सही मान है 149,597,870,691 जोड़ या घटाव 30 मीटर लगभग 150 मिलियन किलोमीटर या 93 मिलियन मील। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ऑप्शन ए विकृति, ऑप्शन बी श्यानता गुणांक, ऑप्शन सी गैस नियतांक, ऑप्शन डी प्लांक नियतांक। रॉन्ग आंसर। व्याख्या। विकृति ये वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण डिफॉर्मेशन को प्रदर्शित करती हैं। बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाली परिवर्तन एवं उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति स्ट्रेन कहते हैं। यदि लंबाई में परिवर्तन इक्वल्स कैरेट एवं प्रारंभिक लंबाई इक्वल्स एल, अतः विकृति इक्वल्स कैरेट एल। नोट, ये दो लंबाई का अनुपात है अर्थात इसकी कोई इकाई नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग इत्यादि। अदिश राशि है ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रॉन्ग आंसर। व्याख्या। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है?
ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। करेक्ट आंसर। व्याख्या। आयतन एक अदिश राशि है। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। करेक्ट आंसर। व्याख्या। वेग एक सदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी चाल। करेक्ट आंसर। व्याख्या। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इक्वल्स वी यू टी, ऑप्शन बी ए इक्वल्स म्यू जोड़ वी टी, ऑप्शन सी ए इक्वल्स वी जोड़ यू टी, ऑप्शन डी ए इक्वल्स वी जोड़ यू टू। करेक्ट आंसर। व्याख्या। गति का प्रथम समीकरण v इक्वल्स यू जोड़ एट, अतः इक्वल्स वी यू टी इक्वल्स ग्रेटर देन एट इक्वल्स वी यू। अभीष्ट वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। रॉन्ग आंसर। व्याख्या। किसी पदार्थ का संवेग इक्वल्स एम इक्वल्स द्रव्यमान, v इक्वल्स वेग।
संवेग और वेग का अनुपात इक्वल्स एम वी वी इक्वल्स एम। अतः संवेग और वेग का अनुपात पदार्थ का द्रव्यमान होता है। फ्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी रैखिक गति, ऑप्शन सी कोणीय गति, ऑप्शन डी बल। रॉन्ग आंसर। व्याख्या उपलब्ध नहीं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपवर्तित रहेगा। करेक्ट आंसर। व्याख्या उपलब्ध नहीं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता। करेक्ट आंसर। व्याख्या उपलब्ध नहीं। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऑप्शन ए त्वरण 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ऑप्शन डी भार 2 गुना हो जाता है। करेक्ट आंसर। व्याख्या। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। करेक्ट आंसर। व्याख्या। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये है ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। करेक्ट आंसर। व्याख्या। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। करेक्ट आंसर। व्याख्या। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। करेक्ट आंसर। व्याख्या। तृतीय नियम का अर्थ है कि किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है। न्यूटन ने इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण हैं जिनमें संवेग संरक्षित होता है लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं है।